राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक सुभाष चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती विभिन्न संगठनों द्वारा मनाई गई। देखिए यह रिपोर्ट। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष मना रहा है। नेताजी सुभाष न सिर्फ हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि हर युवा के लिए राष्ट्रभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि पूरा भारतवर्ष नेताजी का ऋणी है। नेताजी के संघर्षों से, नेताजी की वीरता से, नेताजी की बहादुरी से ही भारत को स्वाधीनता मिल पाई। यह राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष राजस्व बार एसोसिएशन, पूर्व अध्यक्ष राजस्व बार एसोसिएशन, भारत अच्छा मंच अवध प्रांत का अध्यक्ष हूँ इस समय, और राष्ट्रीय महामंत्री भारत अच्छा मंच विधि प्रकोष्ठ अभियान। हाँ, मैं यहाँ आज का दिन जो है हमारे स्वर्गीय माननीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज मनाई जा रही। पूरे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जहाँ पर इनका वर्चस्व काफ़ी रहा है वहाँ भी मनाई जा रही है। इनके द्वारा जो हमारे भारत की स्वतंत्रता में योगदान रहा और किया गया है और डायरेक्शन जो इन्होंने दिया, उसके आधार पर आज हम लोग स्वतंत्र हैं। और उसका सही मायने में जो ये जीवित रहते तो शायद आज परिस्थितियाँ दूसरी होती। मैं भारत रक्षा मंच का प्रांत संगठन मंत्री इस पराक्रम दिवस के अवसर पे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के नौजवानों को बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह पराक्रम दिवस पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं पूरे देशवासियों से, नौजवानों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पे देश के युवाओं को काम करना होगा। वो ऐसी युवा शक्ति उनके अंदर ऐसी उत्तेजना होना चाहिए कि तब तक तृप्त न हो जब तक कामयाबी मिल न जाए। और अटल जी की वह पंक्ति बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि क्या पाया उसमें खो न जाए, क्या पाया उसमें खो न जाए, क्या मिलना शेष बाकी है। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए सभी देशवासियों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से अपनी सेना बना करके, नेतृत्व शक्ति पैदा करके, नेतृत्व संगठन शक्ति पैदा कर करके पूरे देश को बहुत पहले आज़ादी दिला दी थी, उस आज़ादी को पुनः जो है एक जीवंत करने के लिए हम लोगों का कदम से कदम मिलता रहेगा। भारत रक्षा मंच इस देश से रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नैमिष प्रताप सिंह है और मैं पत्रकार हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व कृतित्व था वो दो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। उनका विराट व्यक्तित्व था और मैं उनके सामने बहुत तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति हूं, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो फिरंगी राज के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस गैर समझौतावादी धारा के, यानी जो समझौता न करने वाले लोगों में से सर्वोच्च थे। और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों को सशस्त्र क्रांति के जरिए चुनौती देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, तो उसका जो देश की आज़ादी पर इम्पैक्ट था, प्रभाव था, उसका आज़ाद हिंदुस्तान के पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने, राजनेताओं के इशारे पर उनका मूल्यांकन नहीं किया। आज़ाद हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 76 वर्ष जब बीत चुके हैं, तो यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अटूट देशभक्ति, अद्भुत पराक्रम, अद्भुत साहस के प्रतीक थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से देश की नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए और जिससे नई पीढ़ी प्रेरित होकर अब फिर से कोई साम्राज्यवादी ताकत इस देश को गुलाम न बना पाए, यही हमको लगता है नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। में आप भी जनता दल से
हाँ, अपना परिचय देते हैं, बताइए युवाओं के लिए क्या करना है। मेरा नाम ओंकार सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष है जनता दल यस के। हमारा मानना चूँकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के अगर पहले प्रधानमंत्री हो गए होते तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। आप जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में भी और उस समय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए, नेतृत्व का सम्मान बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और साथ ही साथ वो जितना गांधी के प्रिय थे उतने आचार्य नरेंद्र देव के भी प्रिय थे। आचार्य नरेंद्र देव का नाम उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था। समाजवादी आंदोलन के जो बड़े नेता थे, हम सारे समाजवादी देश के, हम लोग आज सुभाष चंद्र बोस को इसलिए याद करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था तो उन्होंने कहा था शोषण विहीन, जात विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हम करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जब उन्होंने संरचना की, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज वो सपना, चूँकि आज़ादी के आंदोलन के नेताओं का जो सपना था, आज वो चकनाचूर हो रहा है। आज जातीय उन्माद है, सांप्रदायिक उन्माद है, क्षेत्रीय उन्माद है। उस उन्माद के खिलाफ अगर हम लोग कुछ संघर्ष करें और उस उन्माद को ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ काम करें, यही सही मायने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मृति को हम लोग प्रणाम करेंगे और यही सही मायने में उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। राजू सिंह पटेल, युवा नेता, जनता दल सेकुलर। मैं युवाओं के लिए ये कहूँगा कि जो सुभाष चंद्र जी जो के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि।